तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था केसीएल, किरचॉफ के करंट लॉ। उम्मीद करता हूँ आपने उस पर प्रैक्टिस ज़रूर की होगी और जो मेथड मैंने बताया उस तरीके से आपने उसको अप्लाई ज़रूर किया होगा। तो आज बात करेंगे हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। ठीक है। अब जो है वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये होता क्या है और इसको किस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं। फिर केवीएल के बाद हम आगे थ्योरम्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं और इनकी जरूरतें ही हमें क्यों पड़ी। तो चलिए, किरचॉफ का करंट लॉ हमने पढ़ लिया है। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ देखते हैं क्या कहता है और जो इसकी डेफिनेशन में दिया जाता है, लिखा जाता है, उसको हम एनालिसिस भी करके देखते हैं कि क्या वो वाकई ही सच है या ऐसे ही रट्टा मार रखा है। तो चलिए, अगर देखो जैसे कि हमने दो लॉ पढ़ते हैं किरचॉफ के। फर्स्ट लॉ होता है आपका किरचॉफ का करंट लॉ, जो कि आपका चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित रहता है। दूसरा होता है आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जो कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए क्योंकि वोल्टेज भी एक प्रकार की एनर्जी ही होती है, कंसिडर कर सकते हैं उसे। ठीक है, काफी बार ये पूछा भी जाता है कि आप वोल्टेज को कंसिडर हम कर सकते हैं, एनर्जी की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, कार्य करने की कैपेसिटी, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी वोल्टेज में रहती है। उसी के कारण आपका फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए अब आ जाते हैं इसके, इसलिए इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित रहता है। तो आ जाते हैं डेफिनेशन पे आते हैं और फिर इस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसने बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंसेस अराउंड द एनी क्लोज लूप इज जीरो। तो इसने बोला कि किसी भी क्लोज लूप में या किसी भी लूप हो या मैश हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज डिफरेंस का, वो हमेशा जीरो होता है। जैसे उसमें करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो था, यहां पर वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम जीरो होना है। आइए देखते हैं इसको बहुत छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। मान लो मेरे पास ये है कोई छोटा सा सर्किट है और इसमें, ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें लूप और मैश को भी समझा दूं आपके पास कि लूप और मैश होता क्या है बेसिकली। ठीक है, मान लो वोल्टेज मेरे पास इसके क्रॉस E1 है और ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज V1 होगी भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके क्रॉस मान लिया वोल्टेज V2 है और इसके क्रॉस वोल्टेज V3 है। कुछ ना कुछ वोल्टेज तो इनके क्रॉस रहेगी। ठीक है, तो इसने बोला लूप। तो पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ये मेरे पास कोई सर्किट है, मैं लूप और मैश में भी डिफरेंस बता दूं। ओके, चलिए, ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं लूप की, तो लूप होता है आपका कि कोई भी क्लोज पाथ, किसी भी सर्किट का कोई भी क्लोज पाथ आपका लूप कहलाता है, एनी क्लोज पाथ। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने लूप है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा और दूसरा लूप, तीसरा लूप ये रहा। तो तीन तो इसमें लूप है। और अगर हम बात करते हैं मैश की, कि मैश और लूप में क्या डिफरेंस है, तो किसी भी सर्किट का मोस्ट एलिमेंट्री क्लोज पाथ जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं इसमें मैश की बात करूं तो मैश इसमें केवल एक और दो यही है, क्योंकि इस वाले उस पोर्शन को मैं किसी और उसमें डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। जबकि लूप ये तीनों है, लूप ये तीनों है। कोई भी क्लोज पाथ मेरा लूप कहलाएगा और कोई भी क्लोज पाथ जिसको किसी और क्लोज पाथ में डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लूप और मैश में आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो अगर मैं चलो बोल भी देता हूं यहां पे, अगर मैं लूप की बात करूं, तो अगर लूप की बात करूं तो ये ए बी डी ए है और ए बी सी डी ए है और ए बी बी सी डी
बी है, ये लूप हो गया। और ये हो गया आपके पास मैश की अगर मैं बात करूं तो मैश केवल ये और ये है, ए बी डी ए और बी सी डी बी, तो दोनों में आप अंतर देख पाओगे। क्लियर है? तो ये लूप और मैश में डिफरेंस था, क्योंकि इसकी थ्योरी में लूप आ रहा था, तो मुझे लूप में या मैश में, दोनों ही लूप हो या यहाँ पे मैश हो, तो दोनों में ही आपका जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम है 0 के बराबर होता है। अब देखते हैं कैसे। आइए, अब मान लो भाई मेरे पास ये है, देखो इसने बोला कि भाई मेरे पास जितने भी वोल्टेज हैं आपके पास, अगर मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाऊं, ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं तब ज्यादा आसान रहेगा आपके पास। मान लो मेरे पास है, आपके पास 10 वोल्ट है E1, और भाई मेरे पास रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मेरी करंट फ्लो हो जाएगी, करंट में निकाल दूंगा, तीनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में मेरे पास बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, इसमें जाने वाली जो करंट है, इनमें से जो जाने, इसमें करंट साफ पता चल रहा है मेरे को, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 10 बटे, हालांकि इसको मैं केवीएल लगा के बताऊंगा कि क्या कैसे निकालेंगे। मोटा मोटा सा आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। 10 अपॉन के 3 2 5 और 1 6। एक काम करो, इसको भी हम ऐसा ले लेते जो वैल्यू ना इजिली कट जाए। कोई नहीं, इसको ना 12 वोल्ट ले लेते हैं ताकि न्यूमेरिकली वैल्यू इजिली कट जाए। ठीक है, तो I इजकल टू, सिंपल सी बात है, 12 अपॉन के 6, और ये हो गया 2 एम्पियर। ये कितना हो गया आपके पास, 2 एम्पियर। तो इससे करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है 2 एम्पियर है, तो मैं इसके क्रॉस ड्रॉप निकाल दूं, V1 कितना हो जाएगा, इसमें जाने वाली करंट 2 गुना 1, तो 2 वोल्ट हो गया। तो इसमें भी 2 एम्पियर आ रही, इसका 2 दूनी 4 वोल्ट, इसका 3 दूनी 6 वोल्ट। तो सबसे 2 एम्पियर आ रही है ना करंट, तो इसमें ड्रॉप कितना रहेगा, 2 वोल्ट, इसमें 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, सबके वोल्टेज ड्रॉप है। अगर मैं इनको सबको जोड़ दूं, 4 और 6 10 और 2 12, तो या तो ये क्या है आपके पास, और यहाँ भी 12 वोल्ट तक। तो कहना क्या था, 12 इजकल टू 12, यानी कि जितने भी वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वो और जो मेरे पास ईएमएफ है, उनका या तो वो बराबर रहेंगे या अलजेब्रिक सम बराबर होगा। 12 माइनस 12 करोगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये था एक छोटे से उदाहरण से। अब इसी को इक्वेशंस में, बुक्स में जो आप देखते हो वो क्या है आपके पास, अगर मैं भाई, सिंपल सी बात है, ये तो मैंने मोटा मोटा सा बता दिया आपको। अब है आपके पास कि केवीएल हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये तो बस एक थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि इसका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं इसी को ना। चलिए, अब देखो, इसी को ले लेते हैं हम, ये हो गया आपके पास 12 वोल्ट, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या है, मैं क्या करूंगा, ये E1 था, ये मेरे पास क्या था, V1, ये V2, ये V3। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये वो इसका जो अलजेब्रिक सम है, यानी कि E1 क्या है, माइनस के V1 प्लस V2 प्लस के V3 इजकल टू 0। यही तो कहता है आपके पास जो डेफिनेशन चलती है कि भाई जो मेरे पास ये है, आपके पास E1 है, या इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, E1 माइनस के V1 को क्या लिख दूं मैं, इसमें मान लिया मैंने करंट क्या है आपके पास, I फ्लो हो रही है, तो I R1 प्लस के I R2 प्लस के I R3 इजकल टू 0। यही तो कहता है आपके पास। अब इसमें मान लो मैं अप्लाई करता हूं केवीएल अप्लाई, अगर मैं अप्लाई कैसे करेंगे हम, अप्लाई, जब आगे और न्यूमेरिकल देखो ना, अप्लाई केवीएल इन सर्किट। तो भाई सर्किट अप्लाई करके कैसे करोगे आप, मान लो ये आपके पास लूप है, ठीक है, तो इसमें आपने करंट क्या कंसिडर की, आई फ्लो की है, तो आई तो क्या कहती है, अब देखो भाई
मेन चीज है आपके पास अभी तक आपको प्लस माइनस कैसे करोगे ये नहीं पता चला। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, साइन मेंशन करने की क्या होगी। तो मैं सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, इसमें मैं राइजिंग और आपका उस वाले कॉन्सेप्ट पे जा नहीं रहा कि राइज हो रही है एंड की या फिर डाउन हो रही है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, करंट हम क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है भाई, ठीक है। तो मैं इसमें एक साइन ले रहे हैं हम एंट्री साइन और एक साइन ले रहे हैं लीविंग साइन। तो करंट हमारी हमेशा पॉजिटिव एंटर होगी और नेगेटिव निकलेगी, पॉजिटिव एंटर नेगेटिव निकलेगी, पॉजिटिव एंटर और नेगेटिव निकलेगी। क्लियर है? इस चीज का सबसे पहले आपको साइन की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो मैं बोल दूं जहां पे अगर पॉजिटिव ले रहे हो आप तो दैट मीन्स एंटर, और नेगेटिव ले रहे हो तो दैट मीन्स लीव, ठीक है। या एंटरिंग हो रही है या लीविंग हो रही है। तो जब भी करंट आप किसी भी एलिमेंट में करंट जारी होगी उसी डायरेक्शन में, तो एंटर हो रही होगी और वो लीविंग। अभी आगे भी देखेंगे हम कि जहां पर बैटरी के साइन भी आगे उनमें आप कंफ्यूज रहोगे, तो उस तरह के उदाहरण लिए हमने। तो इसमें कैसे अप्लाई करोगे आप देखना जरा भाई, जो है आपके पास केवीएल। तो ठीक है, केवीएल ये कहता है कि भाई जो मेरे पास एल्जेब्रिक सम है सभी वोल्टेज डिफरेंस का, वो 0 के बराबर होता है। और वोल्टेज डिफरेंस कितने हैं इन सब का, तो ठीक है लगा दो अब इसमें। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं इनका प्लस साइन लूं माइनस साइन लूं, तो ध्यान रखना कहीं से भी पकड़ लो आप। मान लो मैं यहीं से ले रहा हूं, अगर मैं इसका करंट की डायरेक्शन ये मानिए आपने, अगर आपने ये वाला साइन लिया है, इसका सबका एंट्री साइन ले रहे हो आप, तो सबका एंट्री साइन ही लोगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। और अगर आप लिविंग साइन ले रहे हो तो लिविंग लोगे। इस चीज को ध्यान रखना, साइन ऐसा नहीं कि इसका एंट्री साइन ले लिया दूसरे का लिविंग ले लिया। तो चलिए मैं यहीं से ले लेता हूं भाई कि इसका मैं एंट्री साइन ले रहा हूं, तो मैं इसका भी एंट्री लूंगा, इसका भी एंट्री साइन, इसका भी एंट्री साइन। एंट्री साइन किसका, जिधर से करंट एंटर हो रही है उस डायरेक्शन वाला। तो करंट इधर से एंटर हो रही है तो पॉजिटिव 1 ओम है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें I जा रही है तो 1 इंटू आई लिख सकता हूं मैं। दूसरे की भी डायरेक्शन देखो, एंट्री साइन में क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2I। भाई सिंपल सी बात है, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, आर की वैल्यू ये रहे, I की वैल्यू I है इसमें, तो 2I हो गया। इसका एंट्री साइन प्लस कितना हो गया मेरे पास 3I, और इधर से घूम के आओ, इसका एंट्री साइन देखो क्या है नेगेटिव, तो माइनस के 12। इन सब का अलजेब्रिक सम क्या होता है 0 के बराबर हो रहता है आपके पास। तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6I, और 12 उधर ले गए हम, I इक्वल टू 2 एम्पीयर। तो यहां से भी निकाल लिया आपने, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है भाई। तो देखो 2 एम्पीयर आ गई। अब चाहे आप लिविंग साइन भी लेते तब भी वही आता, आप करके भी देख सकते हो। अगर मैं इनका सबका नेगेटिव लेता, देखो अब अगर मैं ठीक है लिविंग साइन लेता हूं, तो एक इसी को करके देख लेते हैं हम। तो लिविंग साइन कौन सा नेगेटिव, तो क्या हो जाता माइनस के 1I, और फिर दूसरे का भी माइनस हो जाता माइनस के 2I, इसका भी माइनस, इसका 3I, और लेकिन इसका लिविंग साइन देखो क्या है, ये तो पॉजिटिव है इसका, तो इसका प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो ये भी 6I उधर जाके प्लस हो जाना था, ये 12I इक्वल टू 2। तो साइन आप कोई सा भी लो, चाहे लिविंग लो चाहे एंट्री साइन लो, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो यही चीज ये बोलता है, इससे हम करंट की डायरेक्शन करंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। और कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि सभी का अलजेब्रिक सम क्या 0 के बराबर होता है। सेम I 2 आ गई तो इनके वोल्टेज रख के आप 0 के बराबर आ सकते हैं, ये हमने पीछे करके देखा ही है इस वाले उसमें, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी है, तो इसी चीज को बताने की कोशिश की है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेज डिफरेंसेस हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। इसी फंडे को हम अलग अलग सर्किट में अप्लाई करते हैं भाई, क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके उदाहरण पे, देखिए कि इसको अप्लाई और कैसे करेंगे। तो छोटा सा एक मैच था, आपके पास अलग अलग चीजें आती है। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए भाई सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको मैं नाम ले देता हूं इसके A B C D।
तो मैं इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि 60 ओम में करंट निकालो, हम सभी ब्रांच पे करंट निकालेंगे। ठीक है, वो कहेगा कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट बताइए केवीएल का यूज करके। तो किरचॉफ का करंट लॉ आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह वो सोल्व, वैसे तो आप इसको केसीएल से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपको केवल आंसर देना है तो आपको जो मेथड आसान लगता है उससे कीजिए। लेकिन अगर आपको स्पेशली बोला गया कि नहीं भाई मुझे तो रिटर्न में चाहिए केवीएल मेथड के जरिए, तो देन आपको केवीएल में ही सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास मैं अप्लाई करता हूं, इसमें देखो मैं क्या मान लेता हूं, मान लो 2 मैश है मेरे पास, तो मैश फर्स्ट, इसमें करंट मैंने I1 मान ली, मैं कुछ भी मान सकता हूं, आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, जरूरी फिर अप्लाई भी इसमें I2। ठीक है, तो सेम इसमें भी अप्लाई केसीएल, अप्लाई केवीएल एट सॉरी इन मैश, किसमें, ए बी डी ए में। तो इस वाले में अप्लाई करते हैं। करंट की डायरेक्शन देखो आपने क्या माननी है, माननी, तो साइन भी इसके अकॉर्डिंग रखोगे। एंटर ऐसे हो रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। याद रखना बैटरी का साइन हमारा फिक्स है भाई, बैटरी से तो करंट इधर से ही जा रही है ना पॉजिटिव, बैटरी से तो बैटरी का जो साइन है वही कंसिडर करेंगे। इसमें ऐसा नहीं करोगे कि हाँ चलो इधर से बैटरी का साइन पॉजिटिव ले लिया, नहीं, बैटरी से तो करंट यहां से जा रही भाई, तो लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, कभी बैटरी का भी इसके कोडिंग हाँ कि पॉजिटिव इधर से घुस रही है नेगेटिव निकल रही है, नहीं, इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे बड़े कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें करता हूं। अब दूसरा इसको देखते हैं हम, सेम एज इट इज इसमें करेंगे हम। इसमें भी करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये घूम के ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे एंटर होगी, ये नेगेटिव निकलेगा। ये बैटरी का टर्मिनल बड़े वाला पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, ये बैटरी का एज इट इज, फिर इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलिए भाई, अब इसमें हमें मैश केवीएल को अप्लाई करना है। तो अब देखो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो कौन से में, मैश फर्स्ट में कर रहे हैं या लूप फर्स्ट में, मैं क्या बोलते हैं, लूप बोल सकता हूँ, मैश, मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इस मैश की सभी वोल्टेज डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। तो रख दो भाई वही फॉर्मूला, वही ट्रिक्स। तो क्या आ जाएगा, मैं सबका एंट्री साइन ले रहा हूं 40 I1। ठीक है, प्लस में प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, प्लस के। अब यहां पे देखो दो चीज है भाई, यहां पे करंट एक I1 आ रही है और दूसरी I2। इस एलिमेंट में किसको कंसिडर करोगे, आपने करंट किधर ली है, आपने करंट फिलहाल I1 मान रखी, I1 नीचे को जा रही है और I2 ऊपर को जा रही है, तो हमने तो I1 मानी है, यानी कि हमने I1 को ज्यादा अधिक डोमिनेट मानना है। ठीक है, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे को मान रखी है, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे रेजिस्टेंस कितना है 20, क्या कर देंगे I1 माइनस के I2। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो मैं ऐड कर देता, यहां पर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती, इसकी भी ऐसे मान के रखता तो मैं ऐड कर देता। और ये हो गया भाई माइनस के, सबका क्या ले रहा हूं मैं, एंट्री साइन ले रहा हूं, तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, माइनस के 120 इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाए। इक्वेशन को खोल दो, 40 I1 प्लस के 20 I1 माइनस के 20 I2 इक्वल टू 120, उधर ले जाते हैं हम। ठीक है, ये कितना हो गया 60 I1 माइनस के 20 I2 इक्वल टू 120। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूं, दूसरी इक्वेशन पे आ जाता हूं, अप्लाई। इसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर I1 I2 की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आप अब तक करते आए हो। अप्लाई KVL इन लूप टू नाम दे दो, या आप वैसे बोल सकते हो, मान लो इसको I1 है, इसको मैं लूप 2 ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, या इसी थ्योरी पे चल रहे हैं तो इसी पे चलते चलते हैं, या मैथ BC D B पे भाई। तो ले लो, इसका पॉजिटिव साइन कितना हो जाएगा, इसका भी 60 I2, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, V कितना, I2 मान रखी, R कितना है, तो ये, और इसका भी एंट्री साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहां पे मैं पॉजिटिव ही लूंगा 65, और इसका पॉजिटिव 20 प्लस के 20। इस बार क्या करोगे आप,
I2 मानी है आपने, करंट इधर से उधर मान रही है जबकि वो इधर से इधर आ रही है, तो मैं I2 माइनस के I1, और कोई वोल्टेज बची नहीं, किसके बराबर होना चाहिए भाई, 0 के। ठीक है, ये किसके, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको सोल्व कर दो, 60 I2 प्लस के 65 और प्लस के 20 I2 माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, 20 I1 इज इक्वल टू 0। अब जो चीज जैसी है उसको ऐसे लिख लेते हैं, तो माइनस के 20 I1, I2 ये रहा प्लस के 80 I2 और माइनस के 65, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमने सोल्व करना है। तो भाई इक्वेशंस को जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले बचपन से आप करते आए हो, सबसे पहली बात तो इक्वेशन आपकी सबसे करेक्ट बननी चाहिए, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, और अगर साइन गलत हो गया ना तो पूरे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी है, एक भी साइन अगर गलत हो गया है ना, फिर ढूंढने में भी दिक्कत होती है। तो चलिए अब देखो इसमें क्या करना है, हमने किसी एक को कैंसिल करना है और वैल्यू निकालनी है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर 60 है, यहां पर 20 है, तो मैं I1 को कैंसिल कर सकता हूं इजिली। तो मैं इसको 3 से इंटू करूं, गुना 3 से इंटू करूं, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, माइनस के 60 I1 और प्लस के कितना हो जाएगा, 240 I2 और ये कितना हो जाएगा भाई, 3 5 15 और 3 6 18 और 1 19 माइनस के। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन मैंने 3 दे दिया और सेम इसको रख दिया हमने। ठीक है, 60 I1 प्लस के कितना, 20 I2 इज इक्वल टू 120। ओके, इससे कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास वही 260 I2 और ये कितना बचा, माइनस के कितना आ गया भाई यहाँ पर 75। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, माइनस के 75 डिवाइड बाय 60 एम्पीयर। कोई दिक्कत, ये आ जाना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर से यूज करके आएगा आपके पास I2 इज इक्वल टू माइनस के 0.341 एम्पियर। ओके भाई, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास I2 की। अब I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट ही थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट प्लस इक्वेशन 3 को ऐड किया आपने। ओके, 3 से इंटू करके, सिंपल सी बात है। अब कुछ नहीं, बस इसकी वैल्यू किसी में पुट करो आप। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ I2 पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो आप, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई आपके पास, ये रही 60 ये I1, 60 I1, ठीक है, 60 I1 माइनस के 20 इंटू I2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, 0.341 माइनस के आया वही है। ठीक है, माइनस के 0.341, ठीक है, और इजकल टू था 120, यही था ना, यही था 120। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इसको मैं उसमें जा रहा हूँ कि तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लोगे आप, इसकी इसमें इंटू करके, तो I1 की वैल्यू निकाल दोगे आप भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब ये कैलकुलेटर का फिर से मेरे को यूज करना पड़ेगा, तो गुणा करके आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 60 I1 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये हो जाएगा आपके पास, क्या आया था भाई, 6.82, ठीक है, 120, और इससे अगर मैं घटा दूं माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास
इसको उधर जाके माइनस के 113.18 डिवाइड बाय 60, ठीक है, तो डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया आपके पास I1 की वैल्यू 1.88। ओके, ये आंसर। अब देखो हमारे पास इसमें चीजें क्या क्या है। हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। अगर वो पूछता है आपसे करंट किसमें, कि 40 ओम में बताओ, 40 ओम में केवल I1 करंट जा रही है, तो I1 आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपल सी बात 1.88 एम्पियर। वो पूछता है केवल 60 किसमें चाह रही है आपको, 60 ओम में करंट चाह रही है, तो 60 ओम का मतलब हुआ आपके पास कि इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी, केवल I2 जा रही है, तो I2 की जो वैल्यू आई हमारे पास पॉइंट इतने माइनस के। अब माइनस साइन किस चीज का रिप्रेजेंट है, माइनस साइन ये है कि भाई आपने करंट का मैग्नीट्यूड तो ही, लेकिन आपने जो मानी उल्टी जा रही है, एक्चुअल में करंट इधर को फ्लो हो रही है। ये मैंने माइनस साइन का इंपॉर्टेंस आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, ठीक है। तीसरा सवाल आता है कि इस वाले 20 ओम में करंट कितनी जा रही है, तो आप दोनों में से कोई सी कंसिडर करो, दोनों करके देखते हैं, दोनों के साइन का डिफरेंस आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। तो देखो चाहे मैं I1 माइनस I2 करूं, ठीक है, या I2 माइनस के I1 करूं, तो दोनों में बस साइन का डिफरेंस आना है। डिफरेंस अब इसकी क्या थी आपके पास, I1 की वैल्यू 1 पॉइंट कितनी है 1.88 माइनस के I2 क्या था आपके पास माइनस के 0.341, तो ये तो ऐड हो जाना है भाई आपके पास। ओके, तो ऐड हो जाना है, तो सिंपल सी बात है 1.88 प्लस हो जाएगा 0.341, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.22 एम्पियर। ओके, तो अब अगर I2 माइनस I1 करते तो इसका क्या था, माइनस के 0.341 I2 और माइनस के 1.88, तो ऐड होके माइनस के 0.22 एम्पियर। तो इसका कहने का क्या मतलब है इसमें, कि भाई देखो एक्चुअल में अगर आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में करंट दोनों बैटरी है, इसकी वजह से भी करंट इधर को फ्लो होगी, इसकी वजह से भी इधर को, तो एक्चुअलिटी में तो करंट ऐड ही होनी है, तो इसलिए आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली होगी एक्चुअल वाली 0.22। लेकिन जब आपने I2 को इसको ऐसे माना, क्योंकि एक्चुअल में देखो ना बैटरी से प्लस से इधर को हो रही है, लेकिन आपने तो डायरेक्शन उल्टी ले ली है, तो इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव में आया है। तो माइनस साइन केवल इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका करंट का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव इसलिए आता है कि वो डायरेक्शन क्या ले लिया आपने। अगर जिसमें करंट की डायरेक्शन सही दिशा में फ्लो हो रही है, डायरेक्शन में हो रही है जो आपने मानी है, तो पॉजिटिव आएगा, और अगर आपने उल्टी डायरेक्शन ले लिया तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण भी करते हैं, और उस वाले एग्जाम्पल में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो कि इक्वेशन सोल्व करना है, जो आप कर भी लोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको केवीएल लगाना जरूर आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो देखिए क्या कहता है आपको, ये हो गया। ओके, अब देखो आपके पास वो तो 2 लूप वाला था, 3 लूप वाला भी आ सकता है, 4 लूप वाला भी आ सकता है, कितने भी लूप वाला आ सकता है, लेकिन मैं बता दूं आपके पास 2 लूप वाला ही इनफ रहता है। 2 लूप वाला आ जाता है, 2 से ज्यादा 3 का, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ये है कि इस वाले क्वेश्चन को भी हमें केवीएल के जरिए सोल्व करना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को हम केसीएल से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब केवीएल के, ठीक है, फाइंड द करंट, तो मैं लिख दूं फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच यूजिंग केवीएल, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले हमने इसमें करंट को कंसिडर करना है। जैसे उसमें नोड पे लगाते थे, इसमें लूप में लगा रहे हैं, तो मान लिया इसमें मेरी करंट है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू रह गया है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है आपके पास 60 ओम मान लेते हैं। ओके, और कोई वैल्यू तो नहीं रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करना है, हमने करंट इसमें I1 माना, इस वाले में
I2 माना और इस वाले में हमने I3 मान लिया भाई। तो इसमें मैं केवल आपको इक्वेशन बनाऊंगा और आंसर लिख के दे दूंगा, जो कि आपको खुद से सोल्व करने हैं। इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि जब आप डिप्लोमा कर चुके हो या बीटेक 12th करके आए हो तो ऐसी इक्वेशन सोल्व करनी आपको आती ही होगी, ठीक है। हालांकि एक पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाई है, तो मैं किसमें, इस वाले लूप में अप्लाई करता हूं। हालांकि इनके नाम दे सकते हैं हम कुछ भी, मैं इसको लूप 1 नाम दे रहा हूं, लूप 2 और लूप 3 बस, है ना। ABCD क्या लिखे, लेंथ ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 यहाँ है भाई। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमने सबसे पहले लिखने साइन, ठीक है। तो बैटरी का तो एज इट इज है, हमें पता पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनका आ जाता है करंट की डायरेक्शन। देखो इसमें इधर से आ रही, तो इधर से ऐसे घूम रही ना, तो ऐसे जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें ऐसे जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है भाई, क्लियर है। सेम ऐसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव रहना है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव रहना, लेकिन ये रजिस्टर है तो पॉजिटिव, ओके। ऐसे इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब I3 जा रही तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं कि भाई यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, हम इस वाले अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, इस वाली करंट को कंसिडर कर रखा हमने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव एंटर होते हैं नेगेटिव निकलती है। तो केवल लूप में आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं से पकड़ सकते हो आप, मान लो आप यहां से पकड़ते हैं 60 वाले सिंगल से, इसमें करंट I1 जा रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर, आई तो I1 है, तो यानी कि हो जाएगा 60। मैंने प्लस लिया है तो सबका एंट्री साइन लूंगा भाई, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं और साइन गड़बड़ हो रहा था। 60 I1, ओके, 60 I1 हो गया। अब यहां से देखो प्लस के 30। अब दो चीज है, ये देखना है करंट जुड़ेगी या घटेगी। डायरेक्शन देखो, दो करंट फ्लो हो रही है, एक इधर को एक इधर को, डायरेक्शन अलग है, तो सिंपल सी बात है घट जाएगी। I1 माइनस के I3, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें प्लस के 5, देखना 5 नहीं सॉरी 50 है। दो करंट जा रही है, एक ऐसे और दूसरी आपने ऐसे मानी, तो ये ऊपर को हो जाएगी, नीचे को फिर से अलग है। अलग का मतलब है सिंपल सी बात है भाई, अपोज कर रहे हैं तो घटेगा ही इनका रिजल्टेंट, I1 माइनस के I2, ठीक है। और फिर इसका साइन देखो, ये क्या हो गया प्लस, ऐसे आते हुए देखो प्लस है इसका एंट्री साइन, तो हम सबका एंट्री साइन ले रहे हैं ना प्लस के। कितने वोल्ट है यहाँ पे, तो ये तो खुद वोल्टेज दे रखी है 20, ठीक है भाई। और यहां पर क्या है, इसका एंट्री साइन माइनस है, तो माइनस के, सो इजकल टू सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहां तक। तो अब इसमें इक्वेशंस क्या बन जाएगी, सबको मैं जोड़ लेता हूं, घटा लेता हूं इसी से, तो ये हो गया आपके पास 60 I1 प्लस के 30 I1 और ये हो गया माइनस के 30 I3, ठीक है। और ये फिर प्लस के 50 I1 माइनस के 50 I2 और ये माइनस के 80 हो जाना है, माइनस के 80 इजकल टू 0। अब जो I1 की टर्म्स है ये रही 90 और है कहीं 90 और I1 ये रहा, ठीक है, 140 हो जाएगा, तो हो गया 140 I1। I2 की टर्म्स देखना कहीं पे है, ये रही बस माइनस के 50 I2, ये भी कंप्लीट। अब बचती है माइनस के 30 I3 इजकल टू 0। तो ये आ गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसको अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो मैं
सब में एक 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 बार वो क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, एक चीज रह गई इसमें, 80। 80 को मैं उधर ले गया, ठीक है, -80 भी था ना, इसको हम भूल गए, नीचे लिखा था। तो 10 से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी आपके पास, 40i1 माइनस के 50i2 माइनस, सॉरी 50 नहीं होने का यार, हम तो गुना भागी गलत हो जा रहे हैं, 5i2 माइनस के 3i3 और ये 8, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसी प्रकार से अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल किसमें भाई, इन लूप सेकंड में। ओके, तो लूप सेकंड में देखो अप्लाई करते हैं हम, ये रहा लूप सेकंड, कहीं से पकड़ लो आप, है ना। तो चलो भाई यहीं से पकड़ते हैं, ऊपर वाले से वोल्टेज, इसकी वोल्टेज पकड़ो, क्या हो जाएगी, 40 का है तो 40, ठीक है। एंट्री साइन ले रहा हूं मैं, कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2, उधर से भी आ रही है एक I3 की डायरेक्शन देखना इधर को रहेगी, तो 40 I2 माइनस, हमने तो इधर वाली ले रखी है ना, I2 माइनस के I3, फिर इधर से देखो एंट्री साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस के कितने का है, 50 वोल्ट। ओके, और भाई इधर से आ जाओ, देखो इसका एंट्री साइन माइनस है, माइनस के 20, अगले पे आ जाओ, इसका प्लस है, तो प्लस के 50, और ये क्या हो जाएगी आपके पास, I2 माइनस I1, क्योंकि आपने I2 माइनस के I1 इजकल टू 0, इजकल टू 0। सोल्व करो अब इसको, ये हो जाएगा 40 I2 माइनस के 40 I3 माइनस के 50 वोल्ट और माइनस के 20, इसको तो मैं पूरा डायरेक्टली लिख दूं, -20 तो माइनस के 70 हो जाना है, ठीक है, और प्लस के 50 I2 और माइनस के 50 I1 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले I1 की टर्म्स लिखते हैं, ये रही माइनस के 50 I1, I2 ये रहा एक ये रहा, और ये हो गया 50 प्लस के 90 I2। I3 की टर्म्स ये रही आपके पास, माइनस के 40 I3 इजकल टू 70, उधर ले गए। तो इसको भी मैं 10 से डिवाइड करूँ तो कंप्लीट को क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस के 5 I1 प्लस के 9 I2 और माइनस के कितना हो जाएगा 4 I3 इजकल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दूसरी इक्वेशन आई है भाई आपके पास लूप में अप्लाई करने पर, लूप सेकंड को अप्लाई करने पर, ठीक है भाई। तो अब अप्लाई करते हैं तीसरे वाले उस पे, ठीक है, अप्लाई केवीएल इन लूप थर्ड भाई। तो देख लो लूप थर्ड भी क्या कहता है आपके पास, इस वाले में देखो भाई, मैं यहीं से ले लू 20 I3 और ये 40 है, तो 40 इस बार इधर को, इसकी इधर, इस बार I3 माइनस I2 और ये 30 I3 माइनस I1। चलिए इसको मैं पूरे को जरा कॉपी नहीं कर सकता, मुझे आता नहीं, चलिए वो क्या था आपके पास, एक सेकंड देख लेते हैं, 20 I3 तो 20 I3 माइनस के, माइनस नहीं प्लस लेंगे 40 I3 माइनस के I2 था और इधर था प्लस लेंगे, फिर से हम क्या था इधर देखना है 40 I3, क्योंकि आपने I3 ले रखी है, इधर से I2, फिर इधर से I3 30 I3 माइनस I1,
I3 माइनस के I1 इजकल टू 0। अब बस सॉल्व कर दो इसको। 20 I3 प्लस के 40 I3 माइनस के 40 I2 प्लस के 30 I3 माइनस के 30 I1 इजकल टू 0। सबसे पहले हम I1 की टर्म्स लिखते हैं, तो माइनस के 30 I1 है और I2 की टर्म्स ये रही माइनस के, ये है I2 और कहीं है ही नहीं भाई I2, माइनस के 40 I2 और बचते I3 ये 60 और 90 प्लस के 40 और 20 60 और 90 I3 इजकल टू 0। तो अब देखिए इसमें ये इक्वेशन बन गई, या इसको माइनस के 3 I1 लिख दो, माइनस के 4 I2 लिख दो और प्लस के 9 I3 लिख दो इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो भाई आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, I1 I2 और I3, ठीक है। अब इन तीनों को सोल्व करना है। अब मैं सोल्व करने अगर इस वीडियोस में आऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इतना उम्मीद करता हूँ काट फाट के या मैट्रिक्स मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो कि मेरे पास है ये, इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन है, जैसे हमने इस वाली टर्म्स को ना, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये रही, इक्वेशन सेकंड कहाँ है, ये रही, तो इससे मेरे को 2 टर्म्स काटनी है। मान लो I2 है तो या I1 है, तो इसमें मैं किससे इंटू करूंगा, 9 से इंटू कर दूं, ठीक है। या I3 काटनी तो I3 वाला ज्यादा आसान रहेगा, इसको 4 से इसको 3 से, I3 कट जाएगी तो वहां से I1 I2 की टर्म्स आएगी, फिर I1 I2 की टर्म्स हम वैल्यू किसी और में इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे से निकाल लेंगे, कैंसिल करते करते I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपने बहुत भली भांति किया है, ठीक है। और सबसे खास बात कि चेक कैसे करोगे सर, चेक कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है किसी भी लूप में केवीएल अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, जब इस देखो इस लूप में 100 वोल्ट ये रही, 20 वोल्ट ये रही, इनके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी, ये इसमें भी कुछ आएगी, मान लो इसमें V1 V2 V3। तो जब इन वोल्टेज का आप एल्जेब्रिक सम करोगे वो 0 के बराबर आना चाहिए, दैट्स इट। तो आपका अगर ऐसा होता है तो आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। तो ये आपके लिए होमवर्क भी है, इस वाली इक्वेशंस को आप सोल्व कीजिएगा, I1 I2 और I3 की वैल्यू जरूर निकालिएगा, और चेक भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, किसी भी लूप में लगाओगे आप, ठीक है, इसमें लगा दो, किसी में भी लगा दो, तो आपका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर ही आएगा। देखो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चंस कर रखे हैं तो इसमें 0 के बराबर आ रहा है भाई, ओके। इसमें भी करेंगे तो इसमें भी इस वाले लूप में आ जाएगा आपके पास, चाहे वैल्यू पुट 120 वोल्ट है, देखो अप्रोक्सीमेट निकाल लोगे तो 40 ये है आपके पास और 60 वोल्ट ये, 40 और 20 60 हो जाते हैं, और इनमें से करंट देख लो, जो जिसमें करंट जा रही वैल्यू पुट करो, एल्जेब्रिक सम के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।